तो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी धीरेश आप चैंपियन में। तो गाइज आज फिर से आपकी सुबह वाली क्लास 7 बजे वाली क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है और आप सभी लोग का दिन अच्छा हो, पॉजिटिव हो और एनर्जेटिक तरीके से हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे। तो पूरे दिन जब क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, आपके माइंड में रहेंगे, तो आपका दिन तो अच्छा होगा ही। और जब तक हम आपको पूरे क्वेश्चंस करा के आपके दिल को गार्डन नहीं कर देंगे तब तक हमें भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे साथ हजारों की संख्या में जब स्टूडेंट जुड़ते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहती है कि इन स्टूडेंट को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिले, पॉजिटिव वे में ये बढ़े। और फालतू के वीडियो दिन भर जो देखते हो उसको आप थोड़े समय के लिए रोकेंगे और पढ़ाई के माहौल में अपने आप को लेकर आएंगे। और अच्छा लगता है जब आप लोग सुबह सुबह लाइव आकर क्लास को अटेंड करते हैं। तो गाइस, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है औसत। तो फटाफट से कमेंट करके आप बता दीजिए कि हाँ तैयार है और सेशंस को आगे किया जाए। डेली लाइव क्लासेस 7 AM 7 PM अटेंड किया कीजिए। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप में चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो स्टूडेंट ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, रेसवा एकेडमी की मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको फ्री वीडियो भी मिल जाएंगे। स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, बीच में कोई नहीं पूछेगा सर मुझे नहीं मालूम था। आज है लास्ट डेट, यानी कि जो स्टूडेंट रेसवा एकेडमी का फुल पेड क्लास ज्वाइन करना चाहता है, आज लास्ट डेट है। यानी कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9621948025 या फिर 9628004708 पे व्हाट्सएप या कॉल करके कांटेक्ट कर लेंगे, या डायरेक्ट आप एसी ऐप से जाकर अपना कोर्स अनलॉक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं फीस बता दूं, आज की लास्ट डेट है फीस की, है ना, लास्ट डेट है फी की। कितनी? 299। अब ये ऑफर कोई नहीं कहेगा सर नहीं है। इसके बाद आप सभी से पूछने के बाद एक फिक्स फीस हो जाएगी जो कि ऑफर है, इसमें आप ले सकते हैं, है ना। सभी स्टूडेंट से पूछने के बाद ही नई फीस रिलीज की जाएगी। और आज जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तुरंत जुड़ जाए। अगर ऐप से जुड़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो इसी नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करा के स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल कर लेंगे, सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, पेड क्लास, जिसमें आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स। और अच्छी बात है, जो स्टूडेंट पेड क्लास में जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं 100 फ्री मॉक टेस्ट एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर आ जाएंगे, है ना। 100 फ्री मॉक टेस्ट। इसके लिए जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको दूसरा कोई भी पेमेंट नहीं करना है। हमने कहा था आगे की चीजें हमेशा जितनी भी आएंगी, आप हमारे पुराने स्टूडेंट जितने हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए फ्री रहेंगे। कुछ भी नया आता है उनके लिए फ्री है। इसके अलावा 1 वीक के अंदर आपको यूपी, बिहार, झारखंड, आईईआरटी सारे पीडीएफ, मतलब 4000 से अधिक क्वेश्चंस का पीडीएफ एक्स्ट्रा ऐड होने जा रहा है ना। बहुत दिन आप इंतजार कर लिए, अब एक हफ्ते और उसके बाद 4000 क्वेश्चंस का फ्री पीडीएफ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, आपको मैंने बोला था बहुत सा, जब न्यू बैच स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट भी किए थे खुद को और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए थे। फिर भी हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम अपने तरफ से फिर से टीचर से बात करके चलो जितने स्टूडेंट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सबके लिए मैंने फ्री कर दिया कि जाने दो, सब लोग कर्तव्य बैच में पढ़े। तो आपके लिए अगर एक बार जुड़ गए हो तो आप टेंशन फ्री रहो, बहुत सारी चीजें आने वाली है। लास्ट में हम आपको इसके साथ अभी क्रैश कोर्स भी फ्री देने वाले हैं, टेंशन ना लेना, मजा आ जाएगा आप सभी लोग को। क्रैश कोर्स में एकदम सुपर वीवीआईपी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट बिहार के हैं, बिहार के स्टूडेंट को हम लोग, बिहार और झारखंड के स्टूडेंट को अभी भी 3 टाइम्स पूरा फुल सॉल्यूशंस करवाने वाले हैं। प्लस बिहार झारखंड के लिए, है ना, बिहार और झारखंड के लिए 3 बार पूरा सिलेबस फिर से होगा और यूपी वालों के लिए 2 बार, 2 टाइम, है ना। यूपी वालों के लिए 2 बार, क्योंकि यूपी का पेपर 1 महीना थोड़ा पहले होगा, इसलिए यूपी के स्टूडेंट को अभी भी 2 बार पूरा सिलेबस मिलेगा शुरू से पढ़ने का। और जितने स्टूडेंट बिहार और झारखंड के होंगे 3 बार। चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप सभी लोग यस या नो में बता दीजिए कि हाँ सर रेडी है आप। उसके बाद एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
चलो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग है भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, सुप्रभात है, शुभम प्रताप करे जी सर रेडी है, आरिफ खान करे यस सर, गोविंदा कुमार करे यस सर, दिनेश राधे राधे, प्रीति सिंह, हाँ सबका वेलकम है। चलो सभी लोगों का वेलकम है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस को हम लोग पिछले एक वीडियो में मैं ऑलरेडी औसत के चैप्टर नंबर 15 को सॉल्व करवा चुका हूं, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इन सब क्वेश्चंस को बता चुका हूँ। आज कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए, ऐप में वीडियो ऐड है चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन के नाम से, आप वहां पे देख सकते हैं। 10 क्वेश्चंस तक हम लोग कर लिए थे, 10 के आगे के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ग्रैंड ओपनिंग किसकी होती है, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और क्वेश्चन क्या हो रहा है 11 नंबर से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। बिल्कुल सस्ता सवाल है, तुरंत आपका आंसर होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, एक सेकेंड, चलो आप सभी का ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर होना चाहिए और कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याएं का औसत। हमने जब संख्या नंबर सिस्टम पढ़ाया था मेरे दोस्तों, तो आपको बताया था पूर्ण संख्याएं क्या होती है, बताया था, याद कीजिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, मतलब 0 को भी जब ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है, और 0 को भी ऐड कर लें 0 1 2 3 तो ये पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 25? टेल मी, सभी स्टूडेंट बताइए कि क्या होगा। तुरंत के तुरंत आंसर आपका आ जाना चाहिए। क्या आ रहा डियर, कौन बता रहा है? सबसे पहला आंसर किसका है? ये किंग भाई ने बताया, रिया गुप्ता ने बताया, रूपम महेश करे सर ऑप्शन नंबर सी होगा, 12.5 होगा। सलमान अंसारी ने तो बिल्कुल एकदम सॉल्व करके फार्मूला भी कर दिया, बहुत अच्छा सलमान, वेरी गुड। नीलम ने कहा कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होने जा रहा है, सबका सही है। अच्छा, किसी को फार्मूला नहीं मालूम है तो पूर्ण संख्याओं के औसत का फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं। औसत का फार्मूला सबको पता है, सिंपली n/2। इससे छोटा फार्मूला आप लोग दुनिया में पढ़े ही नहीं होंगे। n/2, n यहाँ पे क्या है? लास्ट नंबर, n = 25 है। 25 तक पूछा है, 30 तक पूछता है तो n का मान 30 हो जाता है। तो जब आप एवरेज निकालोगे, औसत निकालोगे, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर n का मान जब 25 है 2 से भाग दे देंगे और क्लास 5 का बच्चा बता देगा कि सर 12.5 होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका दिमाग तो यूज हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज अभी नहीं समझेंगे। अभी खतरनाक क्वेश्चन जब आएगा तब तेज समझना है अपने आप को। यस, सी वाले चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, इसी के जैसा एक छोटा सा ही सवाल आया था जब हम भी अपना एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। तो हालांकि हमें फार्मूले, इसको देखो इस चैप्टर में फार्मूला ही है और 7-8 फार्मूले हैं, उसी में कंफ्यूजन होता है। और इन फार्मूलों को आप याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी कौन सा फार्मूला किसके साथ जाएगा, है ना। ताकि जब एक क्वेश्चन तय है यहाँ से आना और फ्री में आंसर देगा ये चैप्टर, बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, अर्थात 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। देखो यहाँ पे सबसे मेन बात ये है, ये जो बोला है ना वर्गों का औसत, यानी कि सबका वर्ग किया गया है, स्क्वायर किया गया है, इनका औसत बताना है। टेल मी, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, देखते हैं किसका किसका सही होता है। वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बताओ। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द स्क्वायर नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to, ओके दिया है। फार्मूला भी बता सकते हैं आप लोग, आंसर भी बता सकते हैं। ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन चारों में आंसर करना है। 11 होगा, सभी लोग कर रहे सर 11। एक लड़का कह रहा है सर ये चैप्टर अरिहंत बुक में नहीं है, गजब हो यार, अरिहंत की बुक में ही है डियर। सलमान ने फार्मूला बोला है n + n 2n + 1/6, सही है क्या?
सलमान ने कहा है कि सर n+1 2n+1 अपॉन में 6। अगर ये सही है तो ठीक है, इस पे सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। n का मान कितना है, आप कहोगे सर n का मान 5 है। क्या है, 5 है। तो सॉल्व कीजिए तुरंत, देरी क्यों, सभी गर्ल्स एंड बॉयज सभी लोग बताओ आंसर इतना। हाँ, नीलम ने भी सही आंसर किया, सी आ रहा है। रागिनी सिंह का सर 11 होगा। शशिकांत, दिनेश कुमार रंजन, समझ में आ रहा है दिनेश, आरके स्टडी पॉइंट, राधे, गुड्डू कुमार, दिनेश श्रीवास्तव, विजय, गोविंदा कुमार, राज पटेल मेंबरशिप भी लिया है, बहुत अच्छा। तो n का मान जब हम 5 रखेंगे तो आप कहोगे सर 5+1 और 2 गुणे 5 यानी 2 × 5+1 अपॉन में 6। अब ये कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, अब ये नहीं सॉल्व किए तो फिर बदनामी है भाई, एकदम बदनामी है। चुल्लू और पानी में गिलास में लेकर पी लेनी है। 5 × 10 = 11 बटा 6, 11/6। ओ 6 से 6 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, हमें लगा इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैंसिल होके अपने आप में आंसर नंबर सी के साथ फिक्स हो गया। सभी स्टूडेंट का सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिनका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग और व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। कल आपको मैंने कितने खतरनाक सवाल करवाए 11 बजे वाली क्लास में, मजा आया या नहीं? कितने स्टूडेंट जुड़े थे यहाँ से, एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ सर कल समझ में आया, अच्छा लगा या नहीं कल का क्वेश्चन? और कल तो सब डायरी के पीछे ही पड़ गए थे, हाँ कि सर डायरी नीलाम करवा दो अपनी। चलो भाई किसी दिन बोली लगवाते हैं, 2 रुपये से शुरू होकर 5 रुपये तक बोली लगेगी। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 1 का क्यूब, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्यूब कर दिया, यानी कि पावर में 3 कर दिया है, यानी कि घनों का क्यूब, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब आपको बताना है, क्यूब्स का। चलो औसत फिर से बताइए। इसके लिए फार्मूला देखो अलग रहेगा, तीनों के लिए औसत ही पूछा था, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस के लिए फार्मूला अलग अलग हो जा रहा है। गोविंदा कह रहा है यस सर, मजा आया था। अमन अंसारी यस सर, बहुत अच्छा। हाँ सर आकांक्षा वाजपेयी करे सर, वाह लगा कल का क्वेश्चन। चलो भाई थैंक यू जिन लोगों ने तारीफ कर दिया आप लोगों ने, फिर मजा आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 13 नंबर का फार्मूला कोई नहीं बताया क्या अभी? इसका फार्मूला औसत होता है n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। सबको याद होना चाहिए, और जिन्हें नहीं याद है और उन्हें याद कर लेंगे। क्या? n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। n बराबर क्या है यहाँ पे? आप कहोगे सर 5 तक क्यूब है, लेकिन जब क्यूब रहेगा पावर में सबका तभी ये फार्मूला अप्लाई करना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहोगे सर n का मान 5 है, 5 और 1, यानी कि आप लिख सकते हो डायरेक्ट 6 का क्यूब लिख दे क्या? नहीं, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। अब सॉरी स्क्वायर अपॉन में 4। तो माय डियर स्टूडेंट सुनो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें क्वेश्चन बहुत आसान मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपका माइंड खर्च हो रहा है, लेकिन इसी के लिए आपको किसके लिए आसान है? जिन्हें ये फार्मूला मालूम है। और जिन्हें ये फार्मूला मालूम नहीं है वो क्या करेगा? वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि फार्मूला जितना आसान है उतना इसे समझना भी आसान पड़ेगा आपको, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। देखो 2 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 3 बार में, 2 से काट दो 3 बार में, तो कितना बचा? 5 × 3 × 3। आप किए सर 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45। कहीं पे है क्या 45? कहीं पे है क्या 45? किसका किसका आ रहा है भाई? जिसका 45 आ रहा है वहीं से हैंड्स अप कर देगा। हाँ सर 45 वाले में है, और सही आंसर है, सही आंसर है यस। n45 VS प्रजापति का, किंग भाई का भी सही है। VM कुमार करे सर यूपी अरिहंत बुक में बहुत सारे चैप्टर नहीं है, सिर्फ 22 चैप्टर है। कौन सा बुक लिए हो रही है? पुरानी बुक कोई नहीं लेगा, नई बुक से सभी लोग पढ़ेंगे। पिछले 3 साल तक पुरानी बुक है तो ठीक है, ज्यादा पुराना बुक मत पढ़ना, नहीं तो फिर कहोगे सर पुराने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में सिलेक्शन गवा बैठे। क्या सिलेक्शन गवा बैठे? इसलिए
आपको बुक जब थोड़ा सा पुराना रहेगा हम खुद ही बता देते हैं, बच्चे फोन करते हैं कि हाँ सर चलो ठीक है इतना है बुक पढ़ लो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस की जिम्मेदारी हमारी है। अभी आप लोग को मैं बहुत सारे नए क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले चैप्टर को मैंने कवर करने दो। बीच बीच में नए क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के करा ही रहा हूं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक विद्यार्थी है, आप खुद हो, वो विद्यार्थी आप खुद हो, साइकिल द्वारा अपने घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। मान लो यहाँ पे इनका क्या है, घर है, यहाँ पे क्या है इनका विद्यालय है, स्कूल है ना। ये क्या करते हैं, अपने घर से यहाँ यूं साइकिल से जाते हैं 12 के स्पीड से। किस स्पीड से, 12 के स्पीड से जाते हैं, और पुनः 10 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाते हैं। मास्टर साहब बोले जाओ आज छुट्टी, तुरंत भाग के आता है, 10 की स्पीड से जाता है तो एनर्जी तेज रहती है, जल्दी से भाग जाता है, आता है तो आराम आराम से आता है, 10 के स्पीड से वापस आता है। आपको पूछा है तो बताइए कि विद्यार्थी की औसत चाल मतलब जाने में और आने में इसका एवरेज कितना रहा। टेल मी, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। 120/11 सी। बारिश हो रही है, डायनामाइट कह रहा है बारिश हो रही है, डायनामाइट चलो बारिश को संभालो तुम फटाफट से। सी ऑप्शन, और कुछ लोग कह रहे सर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग कह रहे सर ये वाला सी होगा। जब अरे यार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, हैं 12 के स्पीड से गया, 10 के स्पीड से आया, 2 से भाग दे देंगे, 11 आ जाएगा क्या। ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत कि सर 12 के स्पीड से गया, 10 के स्पीड से आया, 2 से भाग दे देंगे, 12 10 22, 22 को 2 से भाग देंगे 11 आ जाएगा। ना ना ना, ये गलती अगर करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। जानबूझ के आपके लिए ये चीजें दी गई है ताकि आप इनसे पहचान में रहो कि ना सर ये नहीं करना है हमें इसको। जब आपको मैं बताया भी था, मेरी बातों को अगर जो याद रखा होगा कि जब दूरी समान हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे आप खुद हो, जब बराबर दूरी अलग अलग चालों से तय की जाए, भाई दूरी तो यही है ना, दूरी तो नहीं ना बदल रही है। जब बराबर दूरी अलग अलग चालों से तय की जाए तब औसत का फार्मूला अलग लगता है। औसत बराबर होता है 2xy/x + y, इसके जैसा 2xy, x ये चाल है, y ये दूसरी चाल है। तो जब बराबर दूरी हो तभी के लिए, अलग अलग दूरी रहता तो जिसके पहले मैं किया था वही सर करेंगे। जब दूरी बराबर हो तो फार्मूला ये लगेगा औसत चाल का। ये थोड़ा सा अपवाद में रहता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन आपको याद रख लेना है कि जब दूरी बराबर हो तब ये फार्मूला लगेगा। तो 2x का मान है 12 के स्पीड से गया, y का मान है 10 के स्पीड से आया, अपॉन में x + y यानी कि 12 और 10 जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर 12 और 10 नीचे 22 हो गया, यानी कि 2 × 12 × 10 ऊपर है, नीचे कितना हो गया 22 हो गया। हम इन्हें क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, 2 से 22 को कैंसिल करते कितने बार में, 11 बार में। और देखो 12 दहा में 120, ऊपर कितना हो गया 120 हो गया, नीचे कितना हो गया 11 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, जो कि इन सभी चारों में से किसी के पास नहीं है। तो आप क्या करो 11 से इसे भाग कर दो, तो 11 दहा में 110 और 10 बचेगा ऊपर, यानी 120 हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 10 सही 10/11 किमी प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी इस विद्यार्थी की। सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल सही। हाँ 120/11 भी जो दे रहे हैं सही है, बहुत अच्छा। गुलशन सही है ना। लेकिन हमें कुलदीप सिंह कह रहे हैं सर हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बुक की, अगर आप लोग ऐप से पढ़ रहे होंगे तो आपको सारी इसका PDF भी मिल गया होगा और थ्योरी भी मिल गया होगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी हटाए गए हैं जो वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए नई नई चीजें आ रही हैं भाई, टेंशन नहीं लेगा कोई भी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखो ये सबसे खतरनाक सवाल है, और इसमें जिसकी नैया पार वो है सुपरस्टार। एक परिवार है, बहुत ही लंबा चौड़ा परिवार है भाई, बड़ा परिवार है। सोमवार से गुरुवार तक, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 4 दिन की बात हो रही है। सोमवार से गुरुवार तक कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। 4 दिन तक पानी यूज कर रहे हैं। शहर में पानी आती है ना, तो पानी कहीं कहीं तो खरीदना पड़ता है, तो पानी 186 लीटर लगता है। क्या? 186 लीटर लगता है एक परिवार में। सोमवार से गुरुवार तक औसत पानी कितना लगता है? 186.5 लीटर लगता है। तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का, देखो इसमें अलग अलग दिन, 7 दिन होते हैं एक वीक में। ये सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन का दे दिया है ना, 4 दिन का दे दिया है। और इसके अलावा फिर से मंगलवार से शुक्रवार कितने दिन हुए? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये भी 4 दिन हुआ। 4 दिन तक पानी का फिर से कितना? 134 लीटर लगता है ना। यानी कि आपको सोमवार से लेकर गुरुवार तक औसत पानी कितना लग गया? कितना लगा पानी? लागत लिख लो। आपको सर इस 4 दिन में इन्होंने 186.5 लीटर डेली यूज किया है लगभग। तो 4 दिन में कितना यूज किया यहाँ पे लिखोगे। और इसी तरह मंगलवार से शुक्रवार, क्या? मंगलवार से शुक्रवार, यानी कि इसमें कितना पानी खर्चा किया गया है? कितना किया गया है? तो आपको सर ये भी 4 दिन में औसत कितना था इनका? 134 के हिसाब से खर्चा किया है इन्होंने। तो इसका औसत बता दो कितना आया। और जो जो दिया है मैं अभी वो लिख रहा हूँ, इस कुछ भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। कह रहा सोमवार को इतना पानी लगा, सोमवार को अकेले दे दिया है, सोमवार का अकेले दे दिया है कि सोमवार को भाई 132.5 लीटर पानी लग रहा है ना, 132.5 लीटर पानी लग रहा है। आपको बताना है कि शुक्रवार को, फ्राइडे को कितने लीटर पानी लगा है। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसका कराओ, औसत बताओ कितना आ रहा है। हाँ 125.5 लीटर, ठीक है। कितना आ रहा है? 54-60 लीटर। और मंगलवार से शुक्रवार तक का कितना आ रहा है? मंगलवार से शुक्रवार का बताओ। 576, चलो 576 लीटर। आप सभी ने 536 लीटर अगर मल्टीप्लाई किए होंगे तो आपका आया होगा। हमें समझना ये है इस क्वेश्चन में कि हमें शुक्रवार को निकालना है। शुक्रवार को निकालेगा क्या? कौन निकालेगा शुक्रवार का? 132.5 लीटर, ठीक है। कोई देखो एकदम आसान है। अब सुनो कैसे आसान है ये सवाल। हमें स्टार्टिंग के सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन का पता है कि इतना पानी लग रहा है। और 4 दिन में अगर सोमवार को निकाल दे तो 3 दिन का पता चल जाएगा क्या कि कितना लीटर पानी निकला है। बिल्कुल पता चल जाएगा। सोमवार का हमें ऑलरेडी पता है तो निकाल दो। यानी कि आप कह सकते हो सर सोमवार को निकाल दो, यानी कि मंगलवार से लेकर इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं गुरुवार तक, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक कितने? 3 दिन। 3 दिन की पानी की खपत कितनी हो गई? तो आपको सर 4 दिन की जो थी सोमवार वाला निकाल दीजिए, यानी कि 5460 जो लीटर पानी लग रहा है, इसमें से हम सोमवार वाला निकाल दे रहे हैं एक दिन की, यानी 132.5 लीटर निकाल दे रहे हैं। तो ये हमें 3 दिन का पता चल जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे बता दीजिए। और सुनो क्यों आसान है ये, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि सोमवार से गुरुवार 4 दिन का इतना खर्चा था और सोमवार का दे दिया, तो सोमवार को हटाओ, निकाल दो, सोमवार को माइनस कर दो, तो 3 दिन का पता चल गया ना। यानी कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन का। बताओ कितना आ रहा है? 3 दिन का बताइए सभी स्टूडेंट की कितना पानी का खर्च आ रहा है।
413.5 लीटर। ये कौन है? सलमान ने सही आंसर किया कि सर 413.5 लीटर। समझना आपके सामने आंसर अब आ चुका है कि 3 दिन का यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन का हमें पता है। और ऑलरेडी यहां पे देखो इस वाले इक्वेशन में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार एक दिन आगे, मतलब इसमें अगर एक दिन एक्स्ट्रा है, 4 दिन का फिर से हमें पता है कि इतना पानी लग रहा है। अगर हम इसमें 3 दिन का घटा दे, इस वाले इक्वेशन को केवल आपको देखना है, समझो। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन का खर्चा हमारा इतना है और मंगलवार से शुक्रवार 3 दिन का खर्चा हमारा इतना है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इन 3 दिन का निकाल ले तो चौथा दिन यानी कि ये जो शुक्रवार था, शुक्रवार का हमें पता चल जाएगा जो कि पूछा था। तो हम लोग जब शुक्रवार का निकालेंगे, फ्राइडे का निकालेंगे, तो आपको ऑलरेडी जब 4 दिन का पता ही है कि सर 536 है और इधर 3 स्टार्टिंग के 3 दिन का पता है, तो इसको निकाल दो, पता चल जाएगा कि कितना है शुक्रवार का। इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप सभी ने जो आंसर कर रहे थे कि सर 122.5 लीटर, 122.5 लीटर आएगा। नहीं समझ पाए होंगे कुछ लोग, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कहा क्या है, करना कैसे है। इन्होंने बोला है मंगलवार से शुक्रवार, मान लो ये 4 दिन है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन का हमें पता है इतना पानी लग रहा है और हमें ये भी पता है क्या कि मंगलवार से गुरुवार यहां तक, स्टार्टिंग से यहां तक का हमें पानी पता चल गया है ऑलरेडी कि कितना खर्चा हो रहा है। तो ये चौथे दिन का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल था पानी का खर्चा, इसमें से ये वाला निकाल लेंगे। तो ये जो इतना बचा है यानी 1 दिन का यानी कि शुक्रवार का पता चल जाएगा कितना खर्चा है। तो हो गया 122.5 लीटर, है ना, 122.5 लीटर। इसे एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है ना, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझना होगा कि कैसे करनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जिन साथियों का बी ऑप्शन है उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, इसे समझना। यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां खरीदी गई, मतलब एक कुर्सी 120 रुपये के, कितने कुर्सी खरीदी गई? 20। 120 के हिसाब से 20 कुर्सी और 130 के हिसाब से 15 कुर्सी। तो टोटल कुर्सी खरीदी कितनी गई? 20 कुर्सी और 15, 35 कुर्सी खरीद ली गई। अब बताना 150 की दर से 25 कुर्सी और खरीद ली गई। लो भाई, और खरीद ली गई, तो खरीदी गई कुल कुर्सी का औसत। बहुत अच्छा, मतलब आपको ये 3 तरह के कुर्सियां खरीदी गई अलग अलग रेट से, अगर इनका एवरेज निकाले तो कितना होगा, औसत कितना होगा। सभी स्टूडेंट इसे आंसर करेंगे और आंसर आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर भाई दिक्कत की बात है। कितना ये आसान सवाल है, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करना है। 125 के दर से कितनी कुर्सी? 20 कुर्सी और प्लस 130 के हिसाब से कितनी कुर्सी? 15 कुर्सी और 150 के हिसाब से कितनी कुर्सी? 25 कुर्सी। और कुल कुर्सी कितनी खरीदी गई? आप कहोगे सर कुल कुर्सी कितनी है? 20 कुर्सी ये है, 15 कुर्सी ये है, 25 कुर्सी ये है। यानी कि इन्हीं को सॉल्व करके आंसर बताना है। अब आप आंसर कीजिए, है ना, आंसर कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए। नीचे 20 देखो, 25 और 15 40, 40 और 20 60, नीचे 60 हो गया, 12 दूना 24, 2400 हो गया। सबको सोल्व करो, आंसर बताओ। 135 रुपया नीलम कह रही कि सर 135 रुपया होगा। ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर को जोड़ने पर कितना आ रहा है? क्या आपका 8100 और नीचे 60 आ रहा है, और इसको भाग करने पर, भाई नीलम तेज लड़की है, हमें लगा था कि नहीं तेज है, लेकिन सच में तेज है। जब नए क्वेश्चंस कराते हैं तब भी कुछ स्टूडेंट पकड़ में आते हैं कि कौन तेज है। बुक वाले क्वेश्चंस तो आप लोग हालांकि कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी बुक के क्वेश्चंस को मैं जो करा दिया था उसके अलावा यह क्वेश्चंस करा रहा हूं कि आपके लिए
बेहतरीन हो। ओके, सबका सलमान ने बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया है। शशिकांत का सही है, आशुतोष, ज्योति, रूपम, रंजना, ओके ठीक है। सभी ने अपने अपने तरीके से आंसर किया है। चलो, अनुज राणा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो 1364.5 था, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, 1365 में 4 से मल्टीप्लाई करना था, तब जाके हम लोग का 546 लीटर आ रहा था। 136.5 था। इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने समझा। 135 होगा। हाँ, आरके स्टडी का है, वर्मा नीरज का भी सही है, इति तिवारी का भी सही है, बहुत अच्छा। 201 22 स्टूडेंट ने, 222 स्टूडेंट ने लाइक किया, बहुत यूनिक नंबर ला दिए यार तुम लोग तो एक साथ में ही। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने, कोई मान लो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 2 चेला जो हैं, 2 छात्र जो हैं गणित में क्या हो गए, फेल हो गए। गणित में क्या हो गए, फेल हो गए, 0 नंबर ला दिए। और शेष 18 बच्चों ने 80% नंबर लाया। ये 18 काफी ज्यादा तेज थे, अब पता नहीं कहां से कोचिंग करते थे, लेकिन 80% अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत बताना है। ये दोनों भाई साहब मिलकर औसत ही खराब कर दिए, नहीं तो पूरा औसत, अगर ये लोग भी 80 लाते तो पूरी क्लास का औसत ही 80 होता। लेकिन ये दोनों नंबर खराब कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज आपका 80 से कम होगा। ये तो पहले ही गया कम, 80 से कम होगा, एक ऑप्शन हट गया। 80 से कम होगा औसत, अब आपको बताना है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर लिया करो। पढ़ाई वाली चीजें शेयर करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन शेयर कर लिया करो। कल हमने जब क्लास लिया था तो वीडियो शेयर ही नहीं हुआ, बाद में क्लास के बाद हम देखे कि किसी भी ग्रुप में वीडियो शेयर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा सब महान स्टूडेंट है। मतलब सर जी भूल गए तो हम नहीं करेंगे, सर जी आप जानो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पावर दी गई है तो आप उसका यूज कीजिए। चलो 72 आ रहा है, 72 आ रहा है सबका। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ भाग रहे हैं क्या सब लोग? सबका आ गया, सभी लोग राजी हैं इस आंसर के साथ। देखो ये जो 2 चेला थे ना, ये 2 लोग कितने नंबर लाए, 0 नंबर मान लो जी। और ये जो बाकी बचे हुए 18 स्टूडेंट थे, ये 80% या 80 नंबर ही कह लो, मान लो 100 का पेपर था, है ना। और टोटल कितने स्टूडेंट थे, आपको कहोगे सर 2, ये जो फेल हो गए 18 जो इतने नंबर ले, यानी टोटल 20 स्टूडेंट थे। तो इन्हें डिवाइड कर दो, इसका करोगे 0 आ जाएगा, इसका देखो मल्टीप्लाई कर दिए 0 आ गया। 18 का 8 में कर दो मल्टीप्लाई, है ना। एक 144 और 0 और 20 से भाग दे देंगे। 2 से काटेंगे, 2 से सॉरी पहले 0 से 0 को उड़ा दो, 0 से 0 को उड़ा दो भाई। और आप देख रहे हो मेरे डियर स्टूडेंट कि 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में, 2 7 14 और 2 दूना 4, यानी कि 72 हो गया इसका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का सबका सही है, बिल्कुल ईमानदारी से जबरदस्त आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग सही हैं। अगर सही है तो फिर ठीक है, नहीं सही है तो सही कीजिए। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि बाद में करेंगे, अभी आप कर पा रहे हो, बाद में कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी स्पीड से कर पाओगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप देखो ईमानदारी से अपने आप को पढ़ाई के समय पढ़ाई किया करो, और उसके बाद आपको, चलो इस क्वेश्चन को अभी रहने देता हूं, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, और आंसर थोड़ा फास्ट कीजिए। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। घर में परिवार में 5 बच्चे हो गए, पिताजी और मम्मी जी
को छोड़कर 5 बच्चे हो गए हैं और इनका एवरेज कितना है 8 वर्ष। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो उनकी औसत 15 वर्ष हो जाती है। यानी ये कहे बच्चों की पार्टी थी, बच्चा पार्टी में क्या हुआ, पिताजी को भी हिला दिया गया, लाओ भाई पिताजी भी आज बच्चा पार्टी में कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो इनकी भी औसत जब आ गई इनके साथ तो 15 वर्ष हो जाती है। इनके भी ले लिया गया तो इनका औसत 8 से बढ़कर 15 हो गया। यानी ये बात वही हुई कि जब हमने एक आपको ट्रिक बताया था कि जब किसी पार्टी में, किसी ग्रुप में, किसी समूह में बाहर से कोई और व्यक्ति आ जाए तो औसत क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा हमने बताया था। और इसका ट्रिक जिन्हें याद होगा वो लोग कर पाएंगे। किसी को याद है क्या इसका ट्रिक? जब समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए या फिर चला जाए तो औसत क्या होता है? टेल मी, सभी लोग बताइए किसको किसको इसका ट्रिक याद है, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया है पढ़ाए, लेकिन फिर भी आप सभी से उम्मीद करूंगा कि कुछ स्टूडेंट बता पाएं इसका ट्रिक। किसी का भी नहीं अभी तक कोई भी इसका हमें कोई बता दो यार। सर वो स्टूडेंट रेशवा एकेडमी से पढ़ते हैं। अच्छा 80% वाले रेशवा एकेडमी से पढ़ते हैं भाई। चलो भाई आपने कहा है तो हम मान लेंगे भाई, जब स्टूडेंट ने कहा है तो हम मानेंगे। इसका ट्रिक लिखो, इसका ट्रिक आपको लिखना होगा औसत। और कैसे लिखोगे, कब के लिए? जब किसी समूह में नया व्यक्ति आ जाए तो औसत निकालने का फार्मूला। और इससे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में, पुलिस वगैरह में ज्यादा पूछता है, पता नहीं पॉलिटेक्निक में कहां से ला दिया। औसत बराबर होता है नया औसत, नया औसत प्लस वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वृद्धि या फिर कमी जो भी हुई है उसमें आपको गुणा कर देना है पूर्व संख्या से, पूर्व संख्या से। इसे लिख लेना। इसको मैं अभी सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं। नया औसत कितना हो गया? उनका औसत नया, आप कहोगे सर इसका जो नया औसत है 15 हो गया है। कितना? 15 हो गया है। ओके सॉरी, यहां पे पूर्व औसत लिखना था। हाँ चलो इसी फार्मूले पे लगा दो, इन्हें लिख दो पूर्व औसत। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। पूर्व औसत, पहले औसत कितना था? इन पार्टी चेला पार्टी का 8 वर्ष था, पूर्व औसत 8 वर्ष था। प्लस अगर वृद्धि होगी तो प्लस लेते हैं, कमी होती है तो माइनस लेते हैं। हालांकि इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए हम लोग प्लस लेंगे। वृद्धि या कमी, कितने की वृद्धि हुई है? देखो 8 वर्ष था इनका औसत, अब कितना हो गया? 15 वर्ष। तो वृद्धि कितने की हुई? 8 से 15, 8 से बढ़कर ये 15 हो गई, यानी कि 7 वर्ष बढ़ गया ना। तो यही हम लोग लिखते हैं, वृद्धि कितनी की हुई या कमी कितनी की हुई। आप कहोगे सर 7 वर्ष बढ़ गया है। कितना? 7 वर्ष बढ़ गया है। और पूर्व संख्या, पहले कितनी थी संख्या? 5 बच्चे थे तो 5 ही लिखेंगे, है ना। तो आप कहोगे सर 5 7 35, 35 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जा रहा है क्या? इसे चलो बहुत दिन हो गया है, आई थिंक इसे संख्या लिखो। इस चैप्टर को चलो मैं फिर से इस ट्रिक को किसी दिन कराता हूँ, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। संख्या से अगर होगा तो संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई, क्योंकि 5 तो चेले थे ही, पिताजी भी आ गए तो 6 हो गए, है ना। तो आप कहोगे सर 8 और प्लस 6 7 42, है ना, 8 और 42, यानी कि अब औसत कितना आ गया? 50 वर्ष। सुनना एक बार फिर से, इन्होंने बोला था कि जब किसी समूह में, ये तो छोटे क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे, जब किसी समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए तब औसत बराबर होता है पूर्व संख्या प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, अब गुणे संख्या, है ना, कितनी संख्या हो गई। तो पूर्व औसत आपको पता है 8 वर्ष थी,
कितने की वृद्धि हुई? आप कहोगे सर 8 से बढ़कर 15 हुआ, यानी 7 वर्ष की वृद्धि हो गई। अब संख्या कितनी है? 6। अगर देखा जाए जिन्हें ये फार्मूला याद रहेगा, एक लाइन ये लिखेगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी एक लाइन का ही ये सवाल है। 6 7 42 और 8 50। तुरंत आप कह सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा। नोट कर लीजिए, इसे छूटना नहीं चाहिए। सबका सही है? सर मुझे भी मॉनिटर बना दीजिए। गोविंदा मॉनिटर नहीं बनाएंगे अभी, किसी लोग को काम है, सब लोग नहीं कर रहे, मॉनिटर वाला कैसे बना दे। एक लड़का टॉप किया था भाई पिछले संडे को, मजा आया उसको। आज प्राइज के साथ उसका फोटो लग जाएगा, है ना। इस बार टेस्ट बहुत अच्छे से हुआ था। हॉट टी, पाइपिंग हॉट जानते हो? पाइपिंग हॉट समोसा। पाइपिंग हॉट समोसा का मतलब होता है, पाइपिंग हॉट समोसा का मतलब होता है गर्मा गर्म समोसा। पाइपिंग हॉट समोसा विथ टी, गर्मा गर्म समोसे के साथ, चाय के साथ नाश्ता। 45 एवं 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ थी, ज्यादा लोगों की क्या रही होगी, समूह रहा होगा, ग्रुप रहा होगा। इसमें ये 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से हटा दिया गया। मतलब इस ग्रुप में जितने भी थे, इसमें मान लो 2 पुरुष को हटा दिया गया, इनके जगह 2 नए महिलाएं आ गई, है ना। इनको भगाया गया और इन्हें बुलाया गया। 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया, उनके जगह पे इन्हें रखा गया। ऐसा करने पर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से अधिक हो जाती है। मतलब पहले जो औसत थी, अब औसत क्या होती है? 2 वर्ष बढ़ गई। तो इन दोनों महिलाओं की औसत आयु, ये जो दोनों आ रही हैं मैडम जी, इनका औसत कितना होगा ये बताना है। चलिए अब हमें सॉल्व करके आप बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ, सभी स्टूडेंट सॉल्व करो। और ये बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं कितना दिमाग आपका आपके कब्जे में है। सर 61 होगा, अमन खान कह रहे सर 61 होगा, नीलम कह रही कि सर 122/2। ओके, सलमान ने पिछले का आंसर सही दिया है। दोनों महिलाओं की, देखो ये दोनों महिलाओं की औसत पूछा है। ये जो दोनों महिलाएं आ रही हैं, औसत कब निकालोगे? जब इनकी आयु पता रहेगी ना। तो आपको पहले क्या निकालना होगा? दोनों महिलाओं की आयु निकालो। पहले महिलाओं की आयु निकालो, कितनी थी। जब आयु आपको पता चल जाएगी तो उससे 2 से भाग दे दोगे, उनका औसत मिल जाएगा। तो दोनों महिलाओं की आयु हमें बताइए कितनी थी। सभी लोग कीजिए। बताइए, सबका 61 ही आ रहा है क्या? 61 साल। सबका आ गया? ये कौन है? अभिनय चौधरी कह रहे सर 61। चौधरी जी सही है। परवेज खान, आपका भी कंफर्म होना, 61 वालों को लॉक कर दें। एक ने बोला है कि सर 62 होगा। चलो, बहुत सारे बच्चों ने जिनका भाई 61 है लॉक कर रहे। अब गड़बड़ी होगी तो आप जानोगे, हम नहीं जानेंगे। दोनों महिलाओं की आयु हमें पूछा है ना। तो दोनों महिलाओं की आयु निकालते हैं। तो पहले 11 व्यक्तियों की औसत आयु जो थी 22 थी। 11 व्यक्तियों की आयु कितनी थी? 22 वर्ष। अब प्लस जो निकाला गया है वो कितना था? आप कहोगे सर 45 वाला निकाला गया और 55 वाला निकाला गया, है ना। 11 लोग थे तो इनका औसत कितना था? 2 वर्ष, है ना। और 45 और 55 वाले को निकाल गया। तो सबका जब औसत से मल्टीप्लाई कर दिए तो सबका हमें पता चल जाएगा आयु का योग। तो चलो निकाल दो। 11 दूना 22 और प्लस 5 और 5 0, यानी 1 लगा, 5 और 5 10, यानी कि 100।
यानी कि 122, यानी कि 122। दोनों महिलाओं की आयु बहुत ही ज़्यादा भारी महिलाएं हैं, 122 किलो की हो गई। अब जब ये 122 किलो की हो गई तो हमें औसत पूछा है। जब औसत पूछा तो औसत क्या होता है, जितना वेट होता है और कितने लोगों का वेट है उससे भाग दे देंगे। मतलब 2 लोग मिला के इतना वजन, तो 2 लोग से भाग दे देंगे तो 1 लोग का कह लो या औसत निकल के आ जाएगा। तो 2 6 का 12 और 2 1 कम 2, 61 kg। किसने किसने लॉक करवाया था, उनका सही जवाब है 61 kg। बिल्कुल भाई सही है। 300+ लाइक्स, थैंक यू भाई, कांग्रेचुलेसन रेशवा एकेडमी स्टूडेंट, आप सभी ने फिर से मौज कर दी, सबका सही है। आशुतोष करा सर हमें मॉडरेटर से क्यों हटाए, क्योंकि तुम गुड मॉर्निंग हाय हेलो कैसी हो कर रहे थे। अब सुनो, बल्लेबाज वाले क्वेश्चन है, इसके पीडीएफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको आप सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये होमवर्क में आपके पास है, ताकि आगे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करें। होमवर्क कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बता दूं फिर से, जो बीच में नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए, आज रेशवा एकेडमी पे ऑफर का दी एंड होने जा रहा है। अब आपके पास ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि अब ऑफर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। तो आज वो दिन आ गया है। मतलब जिन्हें जुड़े हैं वो बेहतरीन तैयारी करेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिस करेंगे, क्योंकि पढ़ाई अब फॉर्म में चलेंगी और कंटिन्यू चलेंगी। ज़्यादा चीज़ें, इतने मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार हो रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। 2 ऑपरेटर दिन भर मॉक टेस्ट लगा रहे, 100 से अधिक मॉक टेस्ट मिक्स क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज और अलग अलग तरीके का तैयार हो रहे हैं। 2-3 दिन में ही आपके पास 100 होने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ रेडी हो जाएंगे। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि हम आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, उसे आप कर लेंगे। अब क्लास ओवर हो चुकी है। अब जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देख चुके होंगे, वो अच्छा लगा होगा तो ही लाइक करेंगे, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, रियली सॉरी अगर आपको नहीं समझ पाए तो। और अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कितने स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं, एक बार अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता दीजिए कि सर हम नए हैं। और सब्सक्राइब जरूर सभी लोग करना, क्योंकि कल की वीडियो आपको मिले। अब सुनो, नए बैच के बारे में बता दूं, जो कि ऑफर का लास्ट डेट है, क्या क्या मिलेगा आपको। एकदम नंबर 1 की तैयारी तो होगी। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज पहले थ्योरी पढ़ाए जाते हैं, फिर लास्ट 10 ईयर के पेपर सोल्यूशन गेस्ट पेपर अलग से मिलेंगे। ये अभी नहीं मिलेंगे, थोड़े दिनों के बाद। 10,000 क्वेश्चन का पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट्स जरूरी है और ये आपको अलग से मिलेगा ऐप में, है ना। इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम आपको जो क्वेश्चन दिन भर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्यूशन ग्रुप आपको दिया जा रहा है, क्यूएस ग्रुप, जिसमें आप रात को 12 बजे तक क्वेश्चन पूछते रहते हो। इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा फोटो खींच कर पूछो, ताकि आपका और ज़्यादा हेल्प हो। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट अलग से, और प्लस प्राइज टेस्ट जो मिल रहा है वो तो है ही। इसके अलावा अभी आपको एक्स्ट्रा कई वीडियो मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अब पढ़ना है, क्योंकि अब एक बार आप सिलेबस जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसके अनुसार अब प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। पढ़ने का स्टाइल भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप अब चीज़ों को जान चुके हो, फॉर्म में आ चुके हो, इसलिए ज़्यादा करना है। और जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर दिया गया है, डायरेक्ट फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कराओ। और कौन लड़का था कल सर, एक सर जी हैं, सुबह पढ़ाते हैं 7 बजे, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। हम कहे क्या नाम है, कौन सा सर पढ़ाते हैं? कह रहा सर नाम नहीं मालूम है। हम कहे क्या दिन से पढ़ रहे हो? कह रहा सर 1 हफ्ता से पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, बस क्लास ज्वाइन करना है। हम कहे नाम बताओ, कौन से टीचर से पढ़ते हो? किसको किसको नाम मालूम है? कौन से सर आपको सुबह पढ़ाते हैं? किसी को नाम याद है या मालूम है?
क्योंकि आपको पता है कि नाम के पीछे कभी हम नहीं जाते कि चलो नाम हो, काम अच्छा होना चाहिए। नाम आप लोग खुद ही करते हो, इतना सारा कमेंट में जो प्यार आपका दिखता है वो कम नहीं है, बहुत है हमारे लिए कि इतने स्टूडेंट सपोर्टिव हैं जो कमेंट बॉक्स में भी तारीफ कर देते हैं, गुस्सा रहते हैं तो बता भी देते हैं, होमवर्क रहता है तो आंसर भी कर देते हैं, सबका रिस्पॉन्ड करते हैं। हमन खान कह रहा है हमको 6 मंथ पहले से नाम याद है। पूरा नाम बताओ, चलो टेल मी फुल नेम। जिन्हें जुड़ना है तुरंत व्हाट्सअप कर लेंगे, दोनों नंबर आपके लिए अवेलेबल है। जिस पे मन करे उस पे पेमेंट कराओ, उसी पे स्क्रीनशॉट भेजो। इस पे कराना तो इस पे भेजना, इस पे कराना तो इस पे भेजना। किसी को नहीं याद है यार, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में आप लोग का नाम लिखवाना पड़ेगा। क्या है? नाम लिखवाना पड़ेगा। तो आप सभी को मैं जब इतना तेज हो ही गए हैं तो मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जाओ अब अपना ढूंढो कि सुबह सुबह जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है, बस पढ़ लो। स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है। अच्छा, ये वासिम का रहा मिस्टर अशोक मौर्य, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। ओके, मैं नया हूँ नीतीश। चलो नीतीश वेलकम है। पूरा क्लास लेने के बाद देखो 1-2 मिनट आपका समय केवल लेता हूँ लास्ट में। ऐसा नहीं क्लास के बीच में मैं कभी नहीं कहूँगा कि लाइक कर लो या सब्सक्राइब कर लो। आपको मर्जी है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसमें वो नहीं है। ठीक है, अशोक मौर्य, ठीक है। चलो सर, कम से कम पता तो हो गया सर। झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2021 कब होगा? झारखंड का देखो अक्टूबर में होगा, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कंफर्म वो नहीं है। अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएगा झारखंड और बिहार का एग्जाम इस बार। यूपी का भी एग्जाम देखो 15 जुलाई तक फॉर्म केवल भरा जाएगा, तो 1 महीने छोड़ दो, यानी कि 15 अगस्त से अगस्त लास्ट तक होने के चांस है, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा? हाँ, बिहार वालों बच्चों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए चलो एक आज मैं वीडियो 11 बजे देने वाला हूँ। 11 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे ही रेशवा एकेडमी के मिल जाएगा। और इसका टेलीग्राम पे ज़रूर जाना, रेशवा एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना। कमेंट ज़रूर करना अगर अच्छा लगा होगा तो। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ क्लास को एंड करते, अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे क्लास लेंगे। रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जाइए, जिन्हें ज्वाइन करना है तुरंत के तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, यही आपका बेस्ट समय है।